नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 14 अप्रैल की कुछ खास न्यूज अपडेट्स पर। डोनाल्ड ट्रंप का दावा, समझौते की गुहार लगा रहा है ईरान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने उनके प्रशासन से संपर्क करते हुए समझौता करने की गुहार लगाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को ईरान की ओर से फोन आने का दावा किया। ट्रंप ने कहा कि ईरानी डील करने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हैं। वो जल्दी से जल्दी समझौता चाहते हैं। हालांकि ईरान की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि उनके किसी नेता ने अमेरिका से डील के लिए अपील की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इस्लामाबाद में बातचीत टूटने के बाद ईरान ने वॉशिंगटन से संपर्क किया। आज सुबह ईरान की तरफ से हमें फोन किया गया। वो किसी भी कीमत पर डील करना चाहता है। पीएम मोदी ने किया रोड शो, उमड़ा लोगों का हुजूम। सहारनपुर उत्तर प्रदेश में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। रोड शो के दौरान लोगों का हुजूम सड़कों के दोनों ओर उमड़ा हुआ नजर आया। नोएडा में फिर पथराव और प्रदर्शन, पुलिसकर्मी भी घायल। नोएडा पुलिस ने सेक्टर 63 में फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस इंस्पेक्टर माता प्रसाद गुप्ता ने बताया, कुछ लोग पथराव कर रहे थे। जो काम करने वाले लोग हैं वो अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। पहचान करके लोगों को पकड़ लिया गया है। पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं, पूछताछ की जाएगी। कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की थी, जो उपद्रवी लोग थे। बाकी इनमें जो काम करने वाले लोग हैं, जो घरों में झाड़ू पोंछा करते हैं, वो अपनी मांग लेकर के गेट पर धरना वगैरह मतलब कर रहे थे। समझाया बुझाया गया। कुछ उपद्रवी लोगों ने उसमें से पत्थर फेंकना पुलिस पर शुरू कर दिया, जिससे मेरे भी ये चोटें आई है। क्योंकि कोई में भी लगे हुए हैं और बाकी इनको पहचान लिया, पकड़ लिया, मौके पर पकड़ लिया है। बाकी पूछताछ की जाएगी कि इसमें जो काम करते थे या उनके साथ आए थे या ये इधर उधर से आए, अभी ये क्लियरिटी नहीं है। अखिलेश यादव बोले, सामाजिक न्याय के लिए हमेशा करते रहेंगे संघर्ष। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, आज हम सब बाबा साहेब BR अम्बेडकर को याद कर रहे हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। बाबा साहेब BR अम्बेडकर का संविधान केवल कागज नहीं है, वो लोहे की तलवार है जो समय समय पर हमें सम्मान दिलाने का काम करती है। संविधान हमारी संजीवनी है। सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे और सामाजिक न्याय के राज के लिए हमें साल लगे या सदी, हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे। हमने सुना था कि कुछ लोगों ने लोकसभा के समय पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि 400 की सीटें जीत जाएंगे तो संविधान बदल देंगे। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश और देश की जनता को कि जिन्होंने संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जो कागज का छवि है, जो हमारा सम्मान है, मान सम्मान है, उसको बचाने के लिए मतदान कर करके संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम किया। ये लोग आग के बाद अंडरग्राउंड हो गए हैं, अंडरग्राउंड जरूर हो गए हैं, भूमिगत जरूर हो गए हैं, लेकिन हम सब लोगों को मिलकर के उन्हें हराना भी है और हटाना भी है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान केवल कागज नहीं है, वो लोहे की तलवार है जो समय समय पर हमें सम्मान दिलाने का काम करते हैं। संविधान हमारे लिए ढाल है, संविधान हमारी संजीवनी है, संविधान हमें न्याय दिलाता है। संविधान बाबा साहब का वो है जो हमें आगे बढ़ने का और बराबरी का मौका देता है। संविधान हमारा रक्षक है और संविधान के लिए हम लोग लगातार बचाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
नीतीश कुमार का इस्तीफा मंत्री ने बताया भावुक पल। बिहार कैबिनेट मीटिंग खत्म होने के बाद राज्य सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। उन्होंने आभार व्यक्त किया। ये भावुक पल था, सभी ने उनके प्रति आभार व्यक्त किया। 20 साल तक उन्होंने काम किया। नीतीश कुमार ने जो आवाम के लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता है। वे इस्तीफा देने जाएंगे। उन्होंने राज्यपाल से अनुमति ली है। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में उन्होंने आभार व्यक्त किया सभी कैबिनेट के सदस्यों को, बिहार की जनता को, अपने कर्मचारियों को, अधिकारियों को। भावुक पल था। क्या कहा नीतीश जी ने? भावुक पल था, अपनी भावना को व्यक्त किया। सब लोगों ने उनके प्रति आभार भी व्यक्त किया। 20 सालों तक माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और मंत्री विजय चौधरी जी। आप इतने भावुक क्यों हो रहे हैं? सब भावुक है, पूरे बिहार के लोग। अब बीजेपी के लिए तो बड़े खुशी की बात है ना, उसका मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। आप नहीं समझिए। कृपाल जी, नीतीश जी ने क्या कहा? जी ने जो किया है बिहार के लिए, नीतीश जी ने क्या आवाम के लिए, कोई नहीं करेगा। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।